दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, उनकी शेयर होल्डिंग लगभग इसमें 33% के आसपास है। मतलब मेजर शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस स्टर्लिंग विल्सन जो कि एक सोलर सेक्टर कंपनी है। इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, तो रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। डेटा करोर्स में इनका कंपनी का रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1780 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2500 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 927 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 30% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे, मतलब ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 92% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1708 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 2419 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 913 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी में एक्सपेंडिचर जो है कंट्रोल किया है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स है, जैसा कि कंपनी का रेवेन्यू डबल होते हुए दिखा है, वैसे ही एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे लगभग डबल हो गए हैं ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 39 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 55 करोड़ का। तो प्रॉफिट में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला लगभग 30% का। जितना रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्शन है उतना ही मतलब सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट्स में। जिस रेशियो से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, उसी रेशियो से यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था। तो सेम क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट्स में भी वही सेम 30% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 4.8 करोड़ का, तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे आप तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग 660% के आसपास का। आप बोल सकते हैं कि 6.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे हो गया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने ईयरली बेसिस पे, चाहे वो प्रॉफिट हो या रेवेन्यू। इसके बाद अगर कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी सोलर सेक्टर में ऑपरेट करती है। जो ईपीसी बिजनेस है, जो सोलर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है, मतलब 3 सेगमेंट, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, मतलब सोलर प्लांट्स को इंस्टॉलेशन का। इसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनके प्लांट्स हैं या अदर जो कंपनीज हैं उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी ये देख सकते हैं। तो ये 3 इनके मेजर वर्क्स हैं। तो सबसे पहला ईपीसी बिजनेस से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है 1700 करोड़ के आसपास का, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 2460 करोड़ का रेवेन्यू ईपीसी बिजनेस से इन्होंने जनरेट किया था। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस को अगर देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी 60 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब कुछ यहाँ पे खास चेंजेस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिजनेस से इनका रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ईपीसी बिजनेस से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखा है। सेम मार्जिन लगभग 30% के आसपास। इसके बाद अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट है, लगभग 45.75% के आसपास। मार्जिनल डिक्रीज है यहाँ पे थोड़ा बहुत सितंबर 2024 क्वार्टर से अगर देखेंगे, बट यहाँ पे प्रमोटर्स में कौन कौन है ये आपका देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रमोटर 45.74 की परसेंटेज है, इसमें से 33% जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो ऑन करते हैं। उसके बाद लगभग 7% के आसपास सापुर जी पैलोनजी ग्रुप जो है वो ऑन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हूँ कि प्रमोटर्स जो है काफ़ी रिलायबल या काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनीज जो है या काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस्ड इनके जो प्रमोटर्स हैं वो इनको थोड़ा सा भरोसा दिलाते हैं इन्वेस्टर्स को। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो लगभग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हर क्वार्टर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे एफआईआई जो है अपना स्टेक इस कंपनी में डिक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे डीआईज में अगर बात करेंगे तो डीआईज का भी स्टेक क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। लगभग 7.5% के आसपास डीआईज की शेयर होल्डिंग है, जिसमें से लगभग 4.1% के आसपास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग है। जो 7.5% शेयर होल्डिंग है उसमें से 4.11% के आसपास म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भले एफआईआई और डीआईज दोनों क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज कर रहे हैं, बट इनके जो प्रमोटर ग्रुप्स हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सपूरजी पैलोनजी ग्रुप, ये काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद ग्रुप्स हैं और काफ़ी अच्छी इनकी कंपनीज़ भी हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अपना भरोसा बनाकर रख सकते हैं। और कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू 92% के आसपास बढ़ रहा है और प्रॉफिट तो लगभग 6.5 गुना जो है कंपनी का हो गया है ईयरली बेसिस पे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे 30% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात हो सकती है, बट ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।